करके कहा, गुरुदेव क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि महाराज प्रणाम और ये चरण वंदन ये सब रहने दो, क्योंकि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हुए। आपको 7वें दिन तक्षक नाम का सांप आके काटेगा और उसके बाद आपको आपकी मृत्यु होगी। और ये है ना, आप जितना अच्छा अपने लिए कर सकते हो उतने प्रयास कर लो, क्योंकि 7 दिन में अगर आपका कोई भजन पूजन पुराने बचे हुए कार्य जो भी आपको करना है कर ले, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है। राजा ने ये समझ लिया कि ये मेरे कल्याण का ही समय आ गया है, क्योंकि मौत की खबर पे तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा परीक्षित जो माँ के गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित था वो मौत से भी नहीं डरता। वो हंसने लगा और उसने अपने जन्मेजय नाम के बेटे को बुला करके कहा कि बेटा ये राज्य की रक्षा करना और किसी को दोषी मत मानना। आदमी का कर्म ही उसके पाप और पुण्य का जो हिसाब है वो ईश्वर इसी प्रकार लेता है। मैंने पाप किया था, उसके परिणाम से ही ये मेरी स्थिति बनी है। महाराज जन्मेजय को राज्य देकर के परीक्षित महाराज से चल दिए और विचार किया कि 7 दिन में मैं कल्याण कैसे कर सकता हूँ। मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा। महाराज कई महात्मा लोग आए, उन्होंने कहा कि इनका पंडित बनने का सौभाग्य हमको मिलेगा, मरते समय कुछ उपदेश करेंगे तो लोग हमारी जय जयकार करेंगे कि इनके गुरु जी ये हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी व्यक्ति का गुरु जी बनना चाहता है, वो उसको बोले गुरु जी नहीं बनाए, लेकिन उसको बनने का मन करता है। ऐसे कई गुरु हैं जो अपने आप को गुरु तो मानते हैं, लेकिन इच्छा करते हैं कि ये यजमान हमको मिल जाए। अब मरने वाला यजमान अगर गुरु बनाने के लिए ढूंढ रहा है तो कई गुरु जी आए हैं। हाट पड़ गया गुरु जी का, गुरु जी का मेला थोड़ी पड़े, डांडा का हाट पड़े, ऐसा हाट थोड़ी पड़े गुरु जी का। और जहाँ हाट पड़े वहां गुरु जी नहीं रहे, ध्यान रखना। कई लोग मेले में जाते हैं गुरु जी से मिलने, क्या गुरु जी मेला में आया है, ये गुरु जी मेला वाला गुरु जी। महाराज सब पंडितों से गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप बताइए, मेले में आए हो आप, हमारे साथ हमारे कल्याण के लिए आए हो, हमको क्या करना चाहिए? कोई कहने लगा सत्यनारायण की कथा कर दो, कोई कहे कि सोना दान कर दो, कोई कहे कि जमीन दान कर दो। राजा ने क्यों हमारे बच्चों को ही तो दान करता। अब जजमान कहने कहीं नहीं बच्चे तो कोई गुरु बने। अब कथा को ऐसी सुन लो, राजा के पास राज्य था, वो राज्य तो जन्मेजय को दे दिया था, राजा के पास दक्षिणा देने को कुछ था भी नहीं, तो गुरुजी ने क्यों कि ये जजमान फोकट विष्णु है। ब्राह्मणों की एक भाषा होती है, जो जजमान दक्षिणा नहीं देता है ना उसको फोकट विष्णु बोलते हैं। ये आपको सिखा रहा हूँ, कभी कोई पंडित बोले समझ जाना कि क्या बोल रहा है। जो जजमान माथो खाए दक्षिणा नहीं दे उसको ब्राह्मण अपनी भाषा में बोलते हैं फोकट विष्णु। मतलब ये खाली माथो खाएगा, कहीं दे लेगा कहीं। तो उन्हें विचार करा कि जो राजा खाली गुरु बना लेगा लेकिन दक्षिणा नहीं देगा, उन्होंने कहा अपना दूर रहो तो कोई काम करो, जजमान नहीं। कई ब्राह्मण तो नहीं जाएगा, कोई महाराज ऐसा था कि दो तो नहीं, दो तो कोई बात नहीं, अपने ऐसे ठीक है, लेकिन गुरु जी भी जमीन ही है। संसार में लिप्त हैं, बच्चे बच्चे में लिप्त हैं, मोह माया में लिप्त हैं, ये मुझे संसार से किससे पार उतारेंगे। गुरु जी फोकट में कथा मारने से या भजन कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये गुरु जी ठीक नहीं है, तो संसार में से ये गुरु जी नहीं जमे। जो गुरु जी जमे कोई तो जमे, दूसरा गुरु नहीं जमे। एक ये मन के अंदर भावना है, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे।
मालिक कर से जाके दर्शन मालिक कर से जाके दर्शन मालिक कर से अनहद शब्द सुनावे मुझको ये सो सतगुरु आवे ओ अनहद शब्द सुना मेरे मुझको ऐसो सतगुरु पावे सदा खुशहाल दास नहीं मन में सदा खुशहाल दास नहीं मन में शब्द में सूरत बतावे शब्द में सूरत बतावे ओ ऐसो सतगुरु पावे मेरे जावे न महंत कहावे मेरे महंत कहावे पूजा भेंट न भावे उसको ये सो सतगुरु भावे पूजा भेंट न भावे मुझको ये सो सतगुरु भावे ऐसो सतगुरु मेरे मुझको ऐसो सतगुरु पावे मन कहता है गुरुजी ठीक नहीं है ये गुरुजी ठीक नहीं है अब ऐसा कहां में गुरुजी आएगा अनोखा गुरुजी अच्छे गुरुजी कहां से लाओगे बता अरे अच्छे गुरुजी भी तो भगवान ने बना रखे हैं महाराज ज्ञानवान ज्ञान मूर्ति महाराज सुखदेव जी महाराज आते हुए नजर आए महाराज दिगंबर वेश धारण किया हुआ और मृग चर्म धारण किए हुए साक्षात शंकर नजर आते हैं महाराज ऐसा लगता है कि गुरुजी बहुत पहुंचे हुए पुरुष हैं मन कहने लगा कि अगर गुरुजी मेरे गुरु बनने को तैयार हो गए तो इनको ही गुरुजी बनाओगे कई बच्चे उनके ऊपर धूल गिरा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता भस्म से आच्छन्न गुरुदेव दिगंबर स्वरूप बनाया हुआ साक्षात शंकर जैसे नजर आए परीक्षित का मन कहने लगा कि मारा सतगुरु आया पामना बधावना रे मारा सतगुरु आया पामना बधावना रे गावो मंगलाचार सुहावना रे मारा सतगुरु आया पामना बधावना रे मारा ज्ञानगुरु आया पामड़ा बधावना रे सतगुरु आया पामड़ा बधावना रे मारा ज्ञानगुरु आया पामड़ा बधावना रे ज्ञानगुरु आया पामना बधावना रे मारा ज्ञानगुरु आया पामड़ा बधावना रे बोलो गुरु महाराज की सुखदेव जी महाराज ने आकर के परीक्षित को कहा यहाँ से कथा का क्रम ये कथा बहुत उस शिखर तक जा रही है जो भक्ति के रंग को जीव मात्र को चढ़ाती है कथा में जब सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं ना तो फिर कथा के रंग ही बदल जाते हैं अभी तक तो सुखदेव जी महाराज कथा में आए ही नहीं थे महाराज अब आपके बीच सुखदेव आ गए हैं अभी तक कथाओं में ऐसा नियम होता है कि जब तक सुखदेव कथा में ना आए तब तक कथा में जो आनंद है ना उसमें थोड़ी सी कमी नजर आती है लेकिन जब सुखदेव आ जाते हैं पूछा परीक्षित से क्यों भैया कौन है तू उनने कहा मैं राजा परीक्षित हूं तो राजा परीक्षित हो तुम युधिष्ठिर के पुत्र हो हमारे तो तुम राजा हो कि पहले राजा थे बताओ
उन्होंने कहा कि मैं राजा था, अब राजा नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं राजा को कथा नहीं सुनाता। राजा कोई कथा सुनने आए तो मैं कथा नहीं सुनाता, क्योंकि राजा मन के कोई कथा नहीं सुनता है। मालूम है आपको? राजा को तो अहंकार होता है, राजा को राज्य का अहंकार होता है, वो क्या कथा सुनेगा? तो तुम राजा बनकर कर कथा सुनने आए हो तो मेरे सामने कथा मत सुनना। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे माफ कर देना, मैं राजा था, राजा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो ही मैं भगवान की कथा तुमको सुनाऊंगा। मैंने आज तक भगवान की कथा किसी को नहीं सुनाई है। तुमको इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारे गर्भ में भी उस परमात्मा ने माँ के गर्भ में जाकर के तुम्हारी रक्षा की थी, और आज तुम्हारा मृत्यु का मौका है, इसलिए मुझे भगवान ने ही तुम्हारे पास भेजा है, ऐसा मानो। क्योंकि मैं कभी किसी से बात नहीं करता, सुखदेव जी महाराज ने कभी किसी से बात नहीं करी है। ये पूरी कथा में देख लेना, भागवत में केवल परीक्षित से बात करी और कहा कि हे परीक्षित, अगर ये विचार करो कि 7 दिन का समय कम नहीं है, राजा खटवांग ने 1.5 घड़ी में परलोक बना लिया था, तो तुम्हारे पास तो 7 दिवस है, ये कोई कम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर विचार करो कि हमारे जीवन का 100 वर्ष की आयु होती है, 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष रात को सोने में चले जाते हैं और 50 वर्ष की उम्र ही हाथ लगती है। अगर 100 वर्ष की पूरी उम्र हो तो अब जरा कैलकुलेशन करना महाराज, अगर कोई 70 वर्ष जिया तो 35 वर्ष तो उसके सोने में ही चले, 35 ही उसके हाथ में आते हैं। अब 35 में से तो 5-10 साल तो उसके बस्ते तोड़ने में, न स्कूल जाने में, न ऑटो में, न इसे भी चले जाते। माँ बाप डॉक्टर बनने के लिए न बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो 10 वर्ष तो उसको अपने जीवन को बनाने में ही खत्म हो जाते हैं। 10 वर्ष में उसको शादी भी करना पड़ती है, 10 वर्ष में उसके बच्चे भी होते हैं, 10 वर्ष में उसको उन बच्चों की शादी भी करना पड़ती है। कितने हो गए? 20। 10 पढ़ने में, 10 शादी बच्चे बड़ा करने में कितने हो गए? 10 और 10 20। और महाराज 10 वर्ष बुढ़ापे में चले जाते। अबे कहीं हाथ लगे हो, 60 वर्ष की उम्र हो तो 30 वर्ष जो है वो लोगों के इसी में चले जाते हैं। तो महाराज 30 सोने के और 30 ऐसे, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही। और कोई दफोरिया हो तो, दफोरिया समझते हो? ये मालवा की भाषा है। दफोरिया का मतलब होता है तो दोपहर में भी सोते हैं। अब आजकल कई लोग ऐसे हैं जो दोपहर में भी 3-4 घंटा नहीं सोए तो उनके नहीं, इनके दफोरिया के हैं। 3 टाइम भोजन करने वाले को जो बीच में भोजन करता है उसको दफोरिया कहते हैं। एक तो सुबह रोटी खाई ले 8 बजे, नहीं दोपहर में 12-1 बजे फिर चाहिए, नहीं रात फिर खाए। ये 3 टाइम लोग खाते हैं। तो जो लोग दोपहर में सोते हैं उनका दोपहर में भी सोने में समय चला जाता है और जिंदगी का जो बचा हुआ भाग है वो रोने में चला जाता है। सज धज कर मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर मौत, एकदम मौत आके खड़ी हो जाती है। पुराण में लिखा है कि जब मौत खड़ी होती है ना तो आदमी को पता ही नहीं, अचानक आकर के खड़ी होती है, उसको काल कहते हैं महाराज। इसलिए किसी भी दिन जीवन का आखिरी दिन हो सकता है कि कोई भी श्वास अंदर गई और बाहर ना आए तो जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए भजन करना बहुत आवश्यक है, ये हर रोज करना जरूरी है। हम बुढ़े होंगे तब भजन करेंगे, ये ठीक बात नहीं। महाराज कहते हैं कि तुम्हें बताता हूं, क्या सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा ये बताइए कि महाराज ये सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि की व्यवस्था कैसे होती है, सृष्टि का अंत कैसे होता है। सूर्य जी महाराज ने 12 श्लोकों में सरस्वती मैया का जो है ध्यान किया है। देखो बगैर प्रार्थना किए हुए कथा को शुरू नहीं किया जा सकता। सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में सरस्वती मैया से परमिशन ली है और कहा कि मैं ना ऐसी कृपा करो कि मेरी जिह्वा के अंदर प्रवचन करने की सामर्थ्य मुझे मिले। मेरे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनमें
तुम्हें इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करो कि मैं सुखदेव इस परीक्षित के कल्याण के लिए कथा कहने में समर्थ हो सकूं। जब तक देवता लोग कृपा नहीं करते ना, तब तक कथावचक कथा कह ही नहीं सकता महाराज। कई कथावचक है ना, बीच में ही कथा बंद करना पड़ती महाराज। क्यों होता मालूम ना? कहीं न कहीं उनके भजन कीर्तन में कोई कमी, आहार विहार में कमी हो तो वो कथा कह नहीं पाते। इसलिए देवताओं की कृपा कथा कहने में अपेक्षित होती है, और बगैर देवताओं की कृपा के बिना कोई वक्ता कथा कह ही नहीं सकता है। सुखदेव जी महाराज ने सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए ये भी कहा कि मेरी जिह्वा में, मेरी इंद्रियों को, मेरी बुद्धि को ऐसा अलंकृत करो कि हर वाणी के जो शब्द निकले वो निश्चित रूप से अच्छे हों, कल्याणकारी हों, मानव मात्र के कल्याण के कारण। देखिए, ये सृष्टि की बड़ी सुंदर कथा है और आपके बीच हम उसी कथा को अब कहेंगे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कि संसार का बड़ा देवता कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि संसार का जो बड़ा देवता है उसको मैंने सृष्टि के समय देखा था। वो कौन है? आप किससे प्रेरित होकर के सृष्टि करते हो? उन्होंने कहा जल में अयन करने वाला वो नारायण भगवान। जब मैं उनकी कमल लाल से पैदा हुआ तो मैंने चारों तरफ पानी ही पानी देखा था। मैंने उस भगवान के मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनकी नाभि से मैं प्रकट हुआ, और कौन मुझे प्रकट करने वाला है ये मैं जानता नहीं था। मैंने कमल लाल के कमल के ऊपर बैठ करके देखा कि मुझे पैदा करने वाला कौन है। तो मैंने चारों तरफ मुंह करे तो मेरे 4 मुंह हो गए, और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरा 5वां मुंह हो गया। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? आप कितने जानते हो? आप 4 ही जानते हो ना? ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और जब सृष्टि हुई तो 5वें मुख से ब्रह्मा ने अपनी बेटी के ऊपर कुदृष्टि डाली थी, और वो 5वां जो मुख था उसमें बेटी की तरफ कुदृष्टि रखने के कारण शंकर भगवान ने उस ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट करके अलग कर दिया था। और वो 5वां मुख जो है ना, वो जब बद्रीनारायण जाते हैं तो वो ब्रह्म कपाली आती है। वो ब्रह्म कपाली वो ब्रह्मा जी का वो 5वां सर है। ब्रह्मा जी के 4 सर थे। उन्होंने देखा कि मुझे पैदा करने वाला नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने जल के अंदर जाकर के और उस भगवान को ढूंढने की कोशिश करी। 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, लेकिन भगवान नहीं मिले। कमल के नाल पर जाकर के बैठे, कौन है मुझे पैदा करने वाला? एक तप नाम का शब्द आया, और उन्होंने तप किया। दीर्घ काल तक तप करने के बाद 100 वर्ष के बाद, जब तक मानव 100 वर्ष तक भजन नहीं करे तब तक परमात्मा का मिलन इस जीव से नहीं होता। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होगा। बोलो ब्रह्मा जी महाराज। जल में अयन करने वाले, जिनकी लक्ष्मी पैरों की सेवा करती है, सारा जगत उस लक्ष्मी को चाहता है, और वो लक्ष्मी नारायण को चाहती है। नारायण सांवले दिखते हैं, लेकिन जगत का मंगल करने वाले हैं। महाराज चतुर्भुज विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कौन हूँ? मुझे उत्पन्न क्यों किया गया है? मुझसे आप क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, तुम ब्रह्मा मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हो, तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुमने पहले भी सृष्टि की है, अब फिर सृष्टि कर्म करना है, और तुमने जो पुरानी सृष्टि की है उसी को वापस बढ़ाना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने चतुर्श्लोक की भागवत का उपदेश, 4 श्लोक की भागवत है, उसका उपदेश ब्रह्मा ने जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने किया। और उस चतुर्श्लोक की भागवत का महत्व ये है कि पूरा संसार भगवान की माया से ओतप्रोत है, और माया ही इस संसार को चला रही है। और उसमें 3 गुण जो हैं, सत रज और तम, इनसे परे परमात्मा है। कोई भी आदमी भगवान को प्राप्त करना चाहे तो इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि हम 3 गुणों से इस शरीर को चला रहे हैं। हमारे शरीर में 3 गुण एक साथ चल रहे हैं, मालूम है? आप बोलते हो कि राक्षसों की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 3 गुण है। एक सत्य
सत्व गुण है, एक तम गुण है और एक रजोगुण है। ये तीनों गुण से ना इंद्रियों का निर्माण हो रहा है। तो हमारी इंद्रियां तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण से प्रेरित होती है। जब वो सतोगुण से प्रेरित होती है तो हमें भजन करने की इच्छा होती है। जब वो रजोगुण से प्रेरित होती है तो हमको धन कमाने की इच्छा होती है। और जब वो तामस तत्व से प्रेरित होती है तो हमारा मन लड़ाई करने का होता है। ये तामस और इन तीनों गुणों को जो लांग देता है वो फिर भगवान की शरण में चला जाता है। ये तीनों गुणों को लांघना बहुत मुश्किल है। ये भगवान की त्रिगुणमय माया है। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये मेरी त्रिगुणमय माया है, इसको पार करना बड़ा दुस्तर है। जिनके ऊपर मेरी कृपा होती है वही लोग इसको पार कर पाते हैं। महाराज, त्रिगुणमय माया के कारण ये संसार में कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है और कभी तमोगुण बढ़ता है। भगवान की इच्छा के बिना पृथ्वी पे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब भगवान को सात्विक गुण बढ़ाना होता है तो पंडितों का बल बढ़ जाता है। तो भगवान को जब राक्षसों को बढ़ाना होता है तो भगवान तामसिक गुण बढ़ा देते हैं। और भगवान को राजा महाराजा बढ़ाना होते हैं तो राजसी गुण बढ़ा देते हैं। तो पृथ्वी पे राजसी लोग बढ़ने लग जाते हैं। तो कभी कोई गुण बढ़ता है तो दो गुण घटते हैं, एक गुण बढ़ता है तो दो गुण घटते हैं। तो कभी आपको पृथ्वी पे धर्म नजर आता है, कभी पाप नजर आता है, कभी आपको धन नजर आता है। ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है।